गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तब से 3 हफ्ते पहले मैंने एल&टी का जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए वीडियो बनाया था। आप सभी को मैंने बताया था कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था। तो रिसेंटली उसका असेसमेंट का ईमेल आना शुरू हो गया है और अभी जो रिसेंटली ईमेल आ रहा है वो मैकेनिकल ब्रांच को आ रहा है। अगर आप एल&टी के जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के एप्लीकेशन फॉर्म को देखेंगे जो अभी आपका 3 हफ्ते पहले आउट हुआ है, उसका लास्ट डेट तो निकल चुका है, लेकिन अगर आप इस फॉर्म के अंदर आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे कि कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे एलिजिबल है, तो यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस, ये 5 ब्रांच एलिजिबल थी। अभी जो रिसेंटली बहुत सारे बच्चों को ईमेल आ रहा है वो मैकेनिकल के लिए आ रहा है। अभी ये जो अदर ब्रांच है, जैसे कि आपका यहाँ पे सिविल है, उसके अलावा आपका कंप्यूटर साइंस है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, इनको अभी ईमेल नहीं आ रहा है। तो आप पैनिक मत हो, आपको भी ईमेल आना स्टार्ट हो जाएगा 15 से लेके 20 फरवरी के बीच के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा। आप टेंशन मत लो। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एग्जाम कैसे देंगे एल&टी का जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का, जिसमें ये अदर ब्रांच वाले भी तो एग्जाम देंगे आगे कुछ दिनों के अंदर, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है ना। और मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जिन बच्चों को ईमेल आया है एल&टी की तरफ से, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। मैंने वीडियो के अंदर शुरुआत में बता दिया कि मैकेनिकल वालों को अभी ईमेल आया है, बाकी अदर ब्रांच को 15 से 20 तारीख के बीच में ईमेल आ जाएगा, आपका भी असेसमेंट हो जाएगा। तो पैनिक मत होइए, ठीक है। अब मैं चलता हूं यहां पे डायरेक्टली आपको लेके, जो बच्चों को ईमेल आ रहा है उस ईमेल में क्या मेंशन है यहां पे आप देख सकते हैं। ये एल&टी एडुटेक की तरफ से ईमेल आया है, जो कि एल&टी, अडानी और भी बहुत सारी कंपनियां उनके असेसमेंट करवाती है, ठीक है। और यहां पे एल&टी कैंपस प्रोग्राम, उसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ईमेल आया है वो आया है एल&टी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी 2025 रिक्रूटमेंट का। इसका लास्ट डेट निकल चुका है, अभी असेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे जो असेसमेंट है वो मैकेनिकल का है 10 तारीख को, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है डिसिप्लिन वाले सेक्शन के अंदर जेईटी मैकेनिकल, तो ये मैकेनिकल वालों के लिए है, ठीक है। आपकी ब्रांच अगर सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो आपको आगे ईमेल भेज देंगे। अभी ओनली मैकेनिकल का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे किसका, यहां पे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ये डायरेक्टली जो एग्जाम रहता है मैं आपको बता देता हूं, ऑनलाइन एग्जाम रहता है। इसमें कंप्यूटर होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर आप यहां पे लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें वेबकैम होता है, और अगर आप डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें वेबकैम एक्सटर्नल आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मोबाइल के थ्रू आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आइए उसको जानते हैं। तो असेसमेंट का जो पैटर्न है, यहां पे एनालिटिकल के क्वेश्चन आएंगे 30, ठीक है। क्वांट जो आपकी मैथमेटिक्स होती है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, वर्बल के 30 क्वेश्चन आएंगे। अब ये सब्जेक्ट क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एनालिटिकल जो है वो आपका रहेगा रीजनिंग, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। जो मैथमेटिक्स होगी, क्वांट मतलब मैथमेटिक्स रहेगी, वो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें आपका 10th तक मैथमेटिक्स यहां पे होने वाला है। वर्बल मतलब कि जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, और बाकी के जो 30 क्वेश्चन बच्चे वो आपके डोमेन से रिलेटेड आने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का आपको समय यहां पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पे है, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा, यहां पे किसी भी टाइप का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, जब भी आप पेपर अटेंड करने बैठेंगे, कैसे आप पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। अगर आपकी ब्रांच भले कोई सी भी हो, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अब देखिए यहां पे अभी जो ईमेल आ रखा है वो मैकेनिकल को आ रखा है, तो मैकेनिकल से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आपकी ब्रांच सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको भी ईमेल आएगा, तो उसके अंदर आपकी डोमेन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपका इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, इसके लगभग 90 क्वेश्चन आपके यहां पे होने वाले हैं। तो एग्जाम पैटर्न आपने पूरा समझ लिया, नेगेटिव मार्किंग किसी भी टाइप का यहां पे नहीं होगा। उसके अलावा अगर बात करें यहां पे बेसिकली इन्होंने बोल रखा है कि आप लैपटॉप
या फिर डेस्कटॉप, मतलब कि कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू ही एग्जाम को दे सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे बोल दिया है कि विंडो 8 होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट दे रखा है, सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना जरूरी है। मिनिमम विंडो 8 आपके पास होना जरूरी है, यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे दे रखा है, ठीक है ना। और आगे की जो डिटेल रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर लूंगा। जिन बच्चों को ईमेल आ रखा है वो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कि आप अपना एग्जाम कैसे देंगे, बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर कोई डाउट है, इन्होंने अपने नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जो नंबर दिए गए हैं, और इसी ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट के साथ लेके चलता हूं कि यहाँ पे कि आप एग्जाम कैसे देंगे पूरा डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को ईमेल आ रखा है, 65 करीबन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने ऐड किया है, ठीक है ना। तो अगर आप इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेंगे जो एलएनटी की तरफ से आपको आया है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को वही बच्चे चाहिए जिनको ईमेल आ रखा है। ऐसे मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को वो बच्चे चाहिए जिनको ईमेल आया है, ठीक है ना। आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे टेलीग्राम पे और मैं आपको ऐड करूंगा। अगर आप मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो मैं आपको ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉपर यहां पे आपको गाइडेंस मिलेगा, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा समय यहां पे नहीं मिलता। अब देखिए 10 तारीख को इसका एग्जाम है और आज 8 तारीख है, ठीक है, तो यहां पे 2 दिन का समय मिला है। इन 2 दिन के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां पे दिया जाएगा। अगर आपको ईमेल आया है एलएनटी की तरफ से और आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, ठीक है, और अगर आप वीडियो को 10 दिन बाद देख रहे हैं तो अभी आपको ईमेल आ चुका होगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी दूसरी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो अगर आप मुझसे मेरे पास यहाँ पे आना चाहते हैं एलएनटी वाले ग्रुप में, तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट देके डायरेक्टली इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ इसके यूजर मैनुअल की तरफ कि कैसे आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएनटी एडुटेक का ये यूजर मैनुअल है, जिसमें आपको प्रॉपर बताया गया है कि आप कैसे यहाँ पे एग्जाम को देंगे। असेसमेंट प्लेटफॉर्म यूजर मैनुअल, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ईमेल के अंदर एक लिंक मिला होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको दिया गया होगा कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना, ये बता रखा है। आफ्टर ये साइन इन करेंगे तो आपके सामने ये टैब ओपन होगा, ठीक है ना। यहां पे आपको दिया जाएगा स्टार्ट वाला बटन, इस पे क्लिक करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अपना जो एग्जाम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा। यहां पे वो आपका सिस्टम आपका रेडीनेस चेक करेगा कि सिस्टम रेडी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका चेक करेगा, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बताता चलता हूं। इसमें आपका ब्राउजर चेक होगा, आपका वेबकैम, आपका माइक्रोफोन, ये सब कुछ चेक होगा। उसके अलावा आपका नेटवर्क चेक होगा, स्क्रीन चेक होगा। ये सारी चीजों को आपको एक्सेस दे देना है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप इन सभी को एक्सेस दे सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे राइट का ऑप्शन आ चुका है, ग्रीन सिग्नल आ चुका है। तो आप इसके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, ऐसा टैब ओपन होगा। स्क्रीन अपने को शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आप स्क्रीन पे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका डेस्कटॉप का हो, चाहे वो आपका लैपटॉप का हो, और यहाँ पे क्लिक करके आपको स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन शेयर का बोल रहा है, तो आपको शेयर करना पड़ेगा। तो जैसे आप शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी फोटो ली जाएगी। फोटो लेने के जो फोटो लेने का सही ऑप्शन है वो आपका ये रहा, ठीक है ना। कहीं पे ब्लर नहीं होना चाहिए, कहीं पे आधा आपका चेहरा छुपना नहीं चाहिए, ये सारे यहाँ पे रॉन्ग बता रखा है। टेढ़ा मुंह करके आपको फोटो नहीं क्लिक करवाना है, आपका फोटो एकदम सही होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये इतना हो गया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, फिर आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर कोई भी आपका वोटर आईडी कार्ड हो, उस डॉक्यूमेंट को आपको सामने रखना है, स्क्रीन पे ऐसा आपको दिखाना है और फोटो क्लिक होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो ये सब कुछ हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे आपके सामने टेस्ट इंस्ट्रक्शन पेज आ जाएगा। तो
तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितना भी टाइम होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब ऐसा कुछ यहाँ पे फाइनल जो लास्ट में आपके सामने आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। यही ऐसा का सेम टू सेम ऐसा टैब आएगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि आपने कितने क्वेश्चन को व्यू किया है, आंसर्ड कितने क्वेश्चन को किया है, ठीक है ना, अनआंसर्ड कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, फ्लैग्ड कितने हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग चेकआउट भी कर सकते हैं कितने क्वेश्चन का आंसर कर रखा है, कितने क्वेश्चन को हमने व्यू किया है, पढ़ लिया है। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, उसमें से एक आंसर आपका होगा करेक्ट, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे। ऊपर टाइमिंग यहाँ पे चलता रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असेसमेंट के जो टाइमिंग है वो यहाँ पे चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ एग्जाम आपका यहाँ पे होने वाला है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जूम इन, यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं या क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप उसको टेस्ट को सबमिट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। और अगर टाइम बच रहा है तो क्वेश्चन को दोबारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन का आपने आंसर किया है, क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो ये सब कुछ होने के बाद जैसे ही आपका फाइनल एग्जाम सबमिट होगा तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर किया है या कितने क्वेश्चन का अनआंसर्ड किया है, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे बताएगा और आप ओके पे क्लिक करके फाइनली आप अपना एग्जाम सबमिट कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि आपने एग्जाम दे लिया, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया चला गया। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जो भी आप एग्जाम यहाँ पे दे रहे हैं उसके अंदर आपको वार्निंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको जितना वार्निंग मिलेगा उतना ही एक प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आपका सिलेक्शन होने की, ठीक है ना। तो वहां पे आप अगर 15 या 20, 25, 30 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है ना, एक बच्चा एकदम आराम से एग्जाम दे रहा है जो कि आपका 15-20 सवाल सही कर रहा है, और एक बच्चा हिल रहा डुल रहा है, अपना मुंह यहाँ पे लेफ्ट या राइट मूव कर रहा है, तो उसने ऐसा किया, उसको वार्निंग मिला। तो वहां पे जिन बच्चों को ज्यादा वार्निंग दिया जाता है उनका वहां पे उनको डायरेक्टली टर्मिनेट कर दिया जाता है एग्जाम से, ठीक है ना। तो एग्जाम एकदम शांति से देना है, आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है, आपको जितना आता है उतना ही आपको अटेंड करना है। बेसिकली अगर आप सारा भी अटेंड कर रहे हैं तो आप वो अटेंड करिए जो आपको करेक्ट लगता है। जितना आप शांति से एग्जाम देंगे, धैर्य से एग्जाम देंगे, तो आपका सिलेक्शन चांस यहां पे बढ़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बाहर हो जाते हैं जो कि हिलते डुलते हैं या फिर कोई चीटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो आपको वैसा कुछ नहीं करना है, आराम से एग्जाम देना है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।